हाई स्कॉर्पियो और आपकी मंथली प्रेडिक्शंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्च 21 का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। और आप ये वीडियो थोड़ा पहले देख रहे हैं तो आप अपने लिए काम कर सकते हैं। इस महीने में जो चीजें आपको नहीं करनी है उनके बारे में और जो चीजें करनी है उनके बारे में फोकस कर सकते हैं। और फरवरी की प्रेडिक्शन ऑलरेडी चैनल पे है। मैं एनकरेज करूंगी आपको कि वो प्रेडिक्शंस देखें। फरवरी राशिफल या फरवरी प्रेडिक्शंस में प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं, आप उनको देखें क्योंकि आपको पता लगेगा कौन सी चीजें आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही है। अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस तरह से इन वीडियोस को फॉलो करना है और क्या चीजें अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है। बात करें फरवरी की। फरवरी का महीना मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा महीना आपके लिए रहने वाला है जहां पे जो अनक्लैरिटीज थी, जो डर थे, जो चीजें वर्कआउट नहीं कर रही थी, जिन चीजों में आप स्टक फील कर रहे थे, उन चीजों से आप बाहर निकलोगे। और बाहर निकलने से मेरा मतलब है एक तो कहीं ना कहीं पास्ट को पीछे छोड़ना या नेगेटिविटी को पीछे छोड़ना। दूसरा, कुछ सडन चेंजेस जो हैं वो मुझे आपकी लाइफ में लग रहे हैं। टावर कार्ड है, डेविल का कार्ड है, और लेकिन क्योंकि स्टार का कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, मुझे ऐसा लगता है कि जो चेंजेस होंगे आपको ज्यादा बैलेंस की तरफ लेके जाएंगे, ज्यादा अच्छे कम्युनिकेशंस की तरफ, ज्यादा बेटर सिचुएशंस की तरफ लेके जाएंगे। और अगर किसी तरह के भी कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप फैमिली को लेकर या अपने लोगों को, क्योंकि मुझे ना इस महीने ऐसा लग रहा है कि महीने के शुरू में ही फैमिली से रिलेटेड किसी तरह की कोई वरी या कोई टेंशन जो है वो हो सकती है। और उस वरी और टेंशन के कारण आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। आप काफी कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो। बट आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि जितनी जल्दी वो सिचुएशन आएगी उतने ही अच्छे से वो सिचुएशन जो है वो हैंडल भी हो जाएगी, अगर आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे। अगर आप अपने आप को स्ट्रक फील करेंगे तो प्रॉब्लम्स है। दूसरा, इस महीने आपने कोशिश करनी है कि अपने आप का ध्यान रखना है कि आप सडनली कोई चीज जो है वो चेंज ना करें। और कोई भी चीज फॉरएवर नहीं होती है, तो चेंजेस से या सिचुएशंस के चेंज होने से आप घबराएं ना। बात करते हैं सबसे पहले आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ के पर्सपेक्टिव से मुझे इस महीने ऐसा लग रहा है कि एक तो किसी तरह के भी अगर आप ड्राइव करते हैं या आप ट्रैवल करते हैं, किसी तरह के भी एक्सीडेंट्स का आपने थोड़ा सा केयरफुल रहना है। मतलब सीट बेल्ट लगाइए, थोड़ा अपने आप को केयरफुल रहिए, क्योंकि टावर का कार्ड है और नो स्पेस पे है। लेकिन ये जनरली किसी तरह का कोई नेचुरल कैलामिटी या कोई एक्सीडेंट, इस तरह की कोई चीज बताता है जो बियॉन्ड कंट्रोल होती है। तो आप सिर्फ प्रिकॉशन ले सकते हो कि अपने आप को बैलेंस रख सकते हो अगर आपको पता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। चोट लगने का थोड़ा सा डर जो है वो मुझे आपके कार्ड्स पे लग रहा है। उसके अलावा एडिक्शंस इस महीने में बिग नो है। मतलब बिल्कुल नहीं, किसी भी तरह के एडिक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। चाहे वो एडिक्शन कुछ खाने पीने की हो, चाहे वो एडिक्शन नेगेटिव थिंकिंग की हो, चाहे वो एडिक्शन सोने की हो, कोई भी तरह की एडिक्शन इस महीने आपके लिए प्रॉब्लमेटिक रहेगी। तो एडिक्शंस में अपने आप को बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं होने देना है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक तो आपकी जो रिलेशनशिप है या सेक्सुअल लाइफ है उसको लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो सकती है, या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड किस तरह का कोई सिचुएशन हो सकता है। लेकिन लाइक आई सेड कि वो तभी होगा अगर आप अपने आप को स्ट्रक फील करेंगे, अगर आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, अगर आप कम्युनिकेट करेंगे क्लियरली जो भी चीज आपको डर दे रही है मन में, कोई भी हेल्थ सिचुएशन है जो प्रॉब्लमेटिक हो रही है, जिसको लेकर आपको डर लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है मुझे ये तो नहीं हो गया होगा, मुझे वो तो नहीं हो गया होगा, जैसे ही आप एड्रेस करेंगे उसको आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। क्योंकि एंड ऑफ द मंथ मैजिशियन है, मैजिशियन जो है वो डेफिनेटली मैजिशियन आया है नाइट ऑफ वैंड और 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। तो बेसिकली जिस भी चीज का स्ट्रेस है आपके माइंड पे, आपको एक कम्युनिकेशन मिलेगी जो उसको पॉजिटिवली जो है आपके स्ट्रेस को रिलीव कर देगी या बेटर कर देगी। स्लीपलेसनेस, यस, इस महीने ये भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको नींद ना आए सही तरह से। और नींद ना आने के दो कारण होंगे। एक, अगर किसी तरह का डर आपके माइंड में है, किस तरह की अनक्लैरिटी आपके माइंड में है, स्ट्रक फील कर रहे हो तो नींद नहीं आएगी। या फिर हो सकता है कि आपके एंजल्स या गाइड्स आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए आपको नींद डिस्टर्ब हो। जब भी नींद डिस्टर्ब हो, एक थैंक यू एक्सरसाइज है मेरे चैनल पे, रिलैक्सेशन के लिए है। बॉडी माइंड दोनों रिलैक्स होते हैं। अदरवाइज बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जहां पे आप अपने कान में लगा के वो मेडिटेशन सुन सकते हो और अपने आप को रिलैक्स करके सो सकते हो। तो वो आप जरूर कीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बात करें आपके वेल्थ या मनी की, तो इस महीने एक ही मनी कार्ड है जो है पेज ऑफ एस ऑफ पेंटिकल, और उसके साथ में मैजिशियन आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मनी को लेकर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी ना किसी सोर्स से मनी आपके लाइफ में आता रहेगा। क्योंकि एसेस जो होते हैं वो बोलते हैं गॉड हैंड या भगवान के हाथ से कोई चीज आ रही है, डिवाइन से कोई चीज आ रही है, तो ये मनी है और ये आपकी लाइफ में आता रहेगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हाँ, इस महीने
थोड़ा सा केयरफुल रह के इन्वेस्ट करना है। किस तरह का फ्रॉड या किस तरह का धोखा जो है वो हो सकता है, तो अगर थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे तो वो सिचुएशन से आप अपने आप को बचा पाएंगे। तो थोड़ा सा केयरफुल होके अगर आपने मनी कहीं पे भी इन्वेस्ट करना है तो केयरफुल होके इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज रिसोर्सेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो फ्लो करेगी आपकी लाइफ में। बात करें आपके लव या रिलेशनशिप की। अब रिलेशनशिप में ऐसा है, क्योंकि अगर आप ये कार्ड्स यहाँ पे देखोगे तो 7 ऑफ कप का कार्ड है सबसे पहले। 7 ऑफ कप का कार्ड अनक्लैरिटी का होता है, अनश्योरिटी का, या किस तरह के डाउट्स मन में आने का होता है। और अगर आप ये कार्ड देखोगे तो यहाँ पे फैमिली है और ये फैमिली की तरफ देख के वरिड है। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली रिलेटेड, और यहाँ पे उस वजह से बाहर निकलने का कार्ड भी है। यहाँ पे भी कोई पास्ट का रिलेशनशिप या आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड किस तरह की चीज होने का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि फैमिली से रिलेटेड किस तरह का कोई ट्रबल, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, और वो तभी तक होगी जब तक आप उनको सॉल्व नहीं करेंगे, या जब आप डरेंगे जब तक, या ये हो सकता है कि आपने किसी के साथ अपनी फैमिली को लेकर किसी तरह का एक मतलब एक तरह से झूठ या एक तरह से एक सेटअप बनाया था, कुछ चीजें बोली थी, और इस महीने वो जो सारी चीजें हैं, टावर है, वो सारी चीजें जो हैं वो साबित हो जाएं कि वो झूठ थी, और आपकी फैमिली या आपके अपने लोग जो हैं वो किसी अलग तरह से आपके सामने आए या किसी अलग तरह से आपकी रिलेशनशिप के सामने आए, और उसकी वजह से आप इस तरह थोड़ा सा स्ट्रक फील करो कि अब मैं क्या करूं, अब मैं किस तरह से सॉर्ट करूं। बट आपके पास स्टार कार्ड है, बैलेंस करेंगे तो सॉर्ट होगा। मैजिशियन है, अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे, सही तरीके से चीजों को बोलेंगे, सही तरीके से अपने जो आपके थॉट्स हैं उनको सही तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, सिचुएशन से घबराएंगे नहीं, इस सिचुएशन को नेगेटिवली नहीं लेंगे, तो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, बहुत अच्छे से सिचुएशन जो है वो सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, आपके रिलेशनशिप्स में मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रही थी, प्रॉब्लमेटिक थी, आप उस रिलेशनशिप को लेट गो कर सकते हो, वॉक अवे कर सकते हो। और जब मैं बोल रही हूँ लेट गो कर सकते हो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डिवोर्स या लीगली जो है कंप्लीटली अलग हो जाओगे, मैं ये बोल रही हूँ कि टेम्परेरली आप लेट गो कर सकते हो, जिसकी वजह से शायद दूसरे पर्सन को कुछ चीजें रियलाइज हो और उसकी वजह से आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आए। तीसरा, मुझे इस महीने क्योंकि डेविल है, 7 ऑफ कप्स है, टावर है, मुझे इस महीने ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ चीट कर रहा है, या आपके मन में ऐसे ख्याल आ सकते हैं जिसमें आप अपने पार्टनर के साथ चीटिंग के बारे में सोचो। आप दोनों ही केसेस में आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपको कुछ भी ऐसा चीज नहीं करनी है जो नेगेटिव है, और कोई भी ऐसा डर अपने मन में नहीं रखना है जिसका कोई आधार नहीं है, जो बेसलेस है। डर तभी तक पावरफुल होता है जब तक हम उसका बेस नहीं ढूंढते, जब क्लियर नहीं करते। जब आप क्लियर करोगे, बात करोगे, तो सारी चीज जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इस महीने कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और कम्युनिकेशन डजंट मीन कम्युनिकेशन लाइक मेल्स एंड ऑल ऑफ दोज। नो, कम्युनिकेशन मतलब जो आप अपने मुंह से बोलोगे, जो सोचोगे और उसको कैसे बोलोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस महीने ये ध्यान रखिए कि अपने वर्ड्स और अपनी सोच, उसमें एक बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी होगा। इस महीने बहुत जरूरी है आप खुद को भी नर्चर करें और अपने आसपास के लोगों को भी नर्चर करें। तो सेल्फ लव, अपने आप को क्लियर करेंगे, अपनी थॉट्स को क्लियर करेंगे, तभी वो क्लैरिटी जो है वो सामने लेके जा पाएंगे। और इसीलिए बहुत 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 जरूरी है रिलेशनशिप्स में सबसे पहले अपनी रिलेशनशिप खुद के साथ जो है उसको इम्प्रूव कीजिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, इस महीने मैं बोलूंगी कि अपने आप को सॉल्व कीजिए, अपने आप को सॉर्ट कीजिए। एंड ऑफ द मंथ कोई नई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकती है, पर ये कार्ड बेसिकली बोलते हैं कि पास्ट की कोई रिलेशनशिप वापस आ सकती है जिसमें कुछ क्लैरिटी की जरूरत थी, जिसमें कुछ फिक्स होने की जरूरत थी। वो फिक्स करेंगे तो आप आगे मूव ऑन करेंगे, और जितना ज्यादा अपने आप को बैलेंस करेंगे, जितना ज्यादा इस महीने अपने आप पे फोकस करेंगे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करेंगे, उतनी ज्यादा चीजें जो है वो आपके लिए बेहतर होंगी। बात करें बेबी बर्थ या प्रेगनेंसी की, तो मुझे लगता है एंड ऑफ द मंथ सही रहेगा, एंड ऑफ द मंथ पॉसिबिलिटी बनती है। और प्रेगनेंसी को भी रिलेटेड अगर आपके माइंड में किसी तरह के डाउट्स हैं, शक है, या आप नहीं चाहते हैं प्रेगनेंसी हो गई, ये नेगेटिव मत जाइए, पॉजिटिव रहिए, आपके लिए अच्छे से काम करेगा। वो जो चेंज है, जो आपको लग रहा है कि सब कुछ मतलब डिफिकल्ट हो जाएगा, वो एक्चुअल में डिफिकल्ट नहीं होगा, रादर एक अच्छी सोल आपकी लाइफ में आएगी, चीजें बेहतर होंगी आपके लिए। बात करें आपके जॉब या करियर की, जॉब या करियर इस महीने मुझे महीने के शुरू में थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी लग रही है जहां पे कुछ कंफ्यूजन्स या किसी तरह का कोई
चेंज जो है वो हो। ये कोई ट्रांसफर भी हो सकती है जो आप नहीं चाहते थे हो, जो आप नहीं चाहते थे कि ये ट्रांसफर हो, लेकिन वो हो गई। ये कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है जहां पे जॉब के कारण आपको फैमिली से दूर जाना पड़ रहा है, या फिर आप फैमिली के पास नहीं जाना चाहते हो लेकिन फैमिली के पास जाना पड़ रहा है। दोनों में से किसी तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी जॉब को लेकर, अपने वर्क को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर क्लियरिटी नहीं आपको आ रही है, आप क्लियरली समझ नहीं पा रहे हो आपको क्या करना है, कैसे करना है, या आप जॉब के लिए वेट कर रहे हो, आप जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, बट प्रॉब्ली आप अपने आप पे इनफ एफर्ट नहीं डाल रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो। इसकी वजह से जॉब रिलेटेड पॉजिटिव कम्युनिकेशन जिसकी आप वेट कर रहे हो वो नहीं आ रही है। इन एनी केस, जो भी सिचुएशन हो आपकी, कार्ड्स बोलते हैं जब आप अपने आप में फेथ रखोगे, अपने आप को नर्चर करोगे, सही तरीके से चीजों को दूसरों के साथ बांटोगे, क्लियरली कम्युनिकेट करोगे, तो डेफिनेटली ये जो भी प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी। दूसरा, ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसलिए हो रही है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको फैमिली से दूर जाना है या पास जाना है, आप नहीं जाना चाहते हो, ये इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ चीजें हील होना जरूरी है, कुछ चीजें क्लियर होना जरूरी है, कुछ चीजें सामने आना जरूरी है जो नहीं आई हैं। उसकी वजह से ये सिचुएशन हो रही है, आपके अच्छे के लिए ही काम करेगी लॉन्ग टर्म में। और अगर आपकी जॉब में कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे आप ग्रोथ का वेट कर रहे हो, या आप किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जहां पे वो बोलते हैं इतने पैसे दो और आपको जॉब मिलेगी, या इतना मतलब कुछ किसी भी तरह का फ्रॉड, क्योंकि मुझे जो 7 ऑफ कप कार्ड होता है वो बोलता है हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, तो किस तरह के फ्रॉड के चांसेस मुझे आपके कार्ड्स पे लग रहे हैं मनी रिलेटेड। तो वो थोड़ा सा आपने ना सडनली कोई डिसीजन नहीं लेना है, आराम से डिसीजन लेना है। अगर आप बिजनेस में हो तो मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने मार्केटिंग पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, और अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, या सर्विस पे, जो भी आप करते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्लियर नहीं हो, आपके मन में डाउट्स हैं, और जो स्टेप आप लेना चाह रहे हो, जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो, इसलिए स्टेप नहीं ले पा रहे हो। तो कार्ड्स बोल रहे हैं कि अगर आप स्टेप लोगे तो आपको जो भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो भी चीज चाहिए, वो आपकी तरफ आएगी, लेकिन पहले स्टेप लेना जरूरी है और अपना होमवर्क अच्छे से करना जरूरी है। जब रिसोर्सेज होंगे तो रिसोर्सेज पे काम भी करना पड़ता है, रिसोर्सेज सेटल भी करने पड़ते हैं, उसके बाद ही चीजें जो है वो बेहतर तरीके से होती है। बात करें स्टूडेंट्स के लिए, तो स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूंगी इस महीने बहुत सारी चीजों में अपना ध्यान मत लगाइए। बहुत जरूरी है कि आप सिंगल फोकस्ड रहें, बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करें, थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दें। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो आपके गाइड्स हैं, आपके आसपास ऐसे लोग हैं, टीचर्स हैं, बड़े हैं, उनसे सजेशन ले जहां पे आपको प्रॉब्लम लगती है, क्योंकि आपको सजेशंस मिलेंगे, गाइडेंस मिलेगी, लेकिन आप में से कुछ लोगों के मन में ऐसी चीजें हैं जो आप करना चाहते हो, आप श्योर नहीं हो, प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हो, या आपको जो कराया जा रहा है उसमें आप स्टक फील कर रहे हो, आपको लग रहा है ये मेरे लिए नहीं है। इन एवरी केस आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि अगर आप वो चीज नहीं करना चाहते हो तो क्लियरली कम्युनिकेट करें। जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करेंगे बिना स्टक हुए, प्रॉपर रीजंस के साथ, तो सामने वाले आपकी बात समझेंगे और आपकी लाइफ में नई तरह का चेंज जो है वो आ सकता है। आप कुछ नया अपने लिए शुरू कर सकते हो। अगर किसी तरह पॉसिबल नहीं है उस सिचुएशन को चेंज करना, या आप अपनी फैमिली से बाहर दूर जा रहे हो स्टडी के लिए क्योंकि अब कॉलेजेस वगैरह खुल गए हैं, तो उस चीज को नेगेटिवली मत लीजिए, अपनी नींदें मत उड़ाइए उस चीज को लेकर, अपने आप को पॉजिटिव रखिए, रिसोर्सेज आएंगे, अच्छी कम्युनिकेशन और ट्रैवल भी होगा, तो पॉजिटिवली सारी चीजें टर्न आउट करेंगी। किसी भी तरह के इवेंट से घबराने की जरूरत नहीं है। बात करें आपके सोल पाथ, सोल ग्रोथ की, इस महीने सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड है डेविल। डेविल का कार्ड बोलता है कि आपके जो भी डर हैं, और ये 7 ऑफ कप्स और 9 ऑफ वैंड्स भी यही बोल रहा है, और 8 ऑफ कप्स, जो भी आपके डर हैं उनको आपको क्रॉस करना है इस महीने, उनसे आगे निकलना है। तो जो भी चीजें आपके मन में आपने डर पाल रखे हैं ना, वो इस महीने टेस्ट होंगे, आपके सामने आएंगे, आप उन डरों को फेस करोगे, और अगर आप फेस करके क्लियरली अपने आप को बैलेंस करके आगे निकलते हो तो डेफिनेटली आप सोल के पाथ पे जाओगे। और मैंने बोला आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है अगर आपके एंजल्स या गाइड्स आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी डिस्टर्ब होती है मेडिटेशन करके सोना है। ये नहीं सोचना अरे 3 बजे, मैं रोज 3 बजे उठ रहा हूँ, अरे मैं रोज 2 बजे उठ रहा हूँ, ये नेगेटिव एनर्जी का होता है, ये पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉजिटिव एनर्जी या गॉड या सोर्स जो भी है वो हमेशा हमारे साथ होता है, अंधेरा हो उजाला हो, डजंट मैटर। इसलिए हो सकता है आपके गाइड्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मेडिटेशन कीजिए, अपना सेफ्टी सर्कल लगाइए और सो जाइए। बात करें आपके चक्रा ऑफ द मंथ, 2 चक्रास इस महीने में आपको दूंगी। पहला चक्रा होगा मणिपुरा चक्रा यानी सोलर प्लेक्सस चक्रा, और दूसरा चक्रा होगा थ्रोट चक्रा यानी विशुद्धि चक्रा। ये दोनों चक्रास की मेडिटेशन आपको बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपके कार्ड्स ही बोल रहे हैं आपको अपना डर जो है हटाना है और इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है, और आपके सोच और आपका वर्ड्स जो है उनमें बैलेंस होना जरूरी है, और इसी के लिए ये 2 चक्रास हैं। तो मेडिटेशन जो है वो चैनल पे ऑलरेडी है, देखिए और उन मेडिटेशन को कीजिए, आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेंगी, और इस महीने बहुत जरूरी है आपके लिए ये करना।
बात करें आपकी मेंटल एक्सरसाइज ऑफ द मंथ की, पेशेंस का कार्ड आया है और ये कार्ड बेसिकली बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हर चीज की क्लैरिटी के लिए आपको पेशेंस चाहिए और पेशेंस प्लस पैशन दोनों चीजें मिलके आपको आपकी लाइफ की हर चीज देंगी। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप हर चीज को लेकर नेगेटिव ना हो, बहुत जरूरी है आप रिसेप्टिव रहे, बहुत जरूरी है आप फ्लेक्सिबल रहे, इस तरह की चीजें जो है वो ना सोचें और जो भी चेंज आपकी लाइफ में हो रहा है उसको पॉजिटिव ले लें। आपकी अफर्मेशन है कि मैं अपने गोल्स जो है वो पूरी तरह ओपन होके, पूरी तरह रिसेप्टिव होके मैं अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं। मैं पेशेंट हूं, मैं फ्लेक्सिबल हूं, मैं रेडी हूं रिसीव करने के लिए बहुत सारे सरप्राइजिंग और इमेजिनेटिव वेज में। तो बहुत सारे अच्छे तरीकों से मैं अपनी लाइफ में अच्छी चीजें, अबंडेंस, मनी, हैप्पीनेस सब कुछ रिसीव करने के लिए रेडी हूं और मैं अपने पैशन के साथ आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूं अपने पेशेंस रख के। अगर आप ये अफर्मेशन करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये अफर्मेशन जो है वो हेल्प करेगी इस महीने। बात करें नंबर ऑफ द मंथ, इस महीने नंबर 9, और इसीलिए क्योंकि आप एक स्टेप पीछे हो कुछ करने के या कुछ अचीव करने के, तो नंबर 9। कलर ऑफ द मंथ ब्लू, येलो, इनकी कोई भी शेड्स आपके लिए अच्छी रहेगी। बात करें सरेंडर मैसेज ऑफ द मंथ, पहला मैसेज है सरेंडर टू पैशन। ये बोलता है अपने दिमाग से निकलिए, सर से निकलिए, और जो आपकी बेली में फायर है, आपके पेट में फायर है, गट आपका येलो, मणिपुरा चक्रा, उसको महसूस कीजिए। उन चीजों पे फोकस कीजिए जो आपको इग्नाइट करती है, जो आपको अपने पैशन की तरफ लेके जाती हैं, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो कोई थॉट हो, और उस चीज को फ्लो होने दीजिए। तो बहुत जरूरी है इस महीने आप अपना पैशन फॉलो करें टू द टी, पूरी तरह से सोचते ना रहे दिमाग में स्टेप लेने के लिए। अगर आपका यूनिकॉर्न कार्ड देखें तो वो है आर्कएंजल यूरियल। वो बोलता है बिकम अ पीस एम्बेसडर, और इस महीने बहुत जरूरी है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की पीस जो है वो इस महीने बहुत जरूरी रहेगी। तो शांत रहिए और शांत रखिए लोगों को। एनिमल कार्ड ऑफ द मंथ आपके लिए जिराफ का कार्ड आया है। वो बोलता है एस्पायर टू हायर नॉलेज एंड विजडम। तो अपने आप को अपनी विजडम की तरफ लेके जाइए, अच्छी नॉलेज या ज्यादा नॉलेज की तरफ जाइए, अपने आप को ज्यादा लर्निंग की तरफ लेके जाइए। नेगेटिविटी में, एडिक्शंस में, इन सब चीजों में मत जाइए। कार्ड्स बोलते हैं जब आपको ये कार्ड आता है तो इसका मतलब है कि आपको अपनी लिमिटेशंस के बियॉन्ड देखना है। आपके इस टाइम जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उन लिमिटेशंस में नहीं जाना है और अपनी जितनी भी कमिटमेंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको पूरा कीजिए, उनको फुलफिल कीजिए। जब आप अपनी लाइफ का हायर पर्सपेक्टिव भी देखें, अपने हायर सेल्फ से, अपनी आत्मा से कनेक्ट करते हुए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कीजिए। आपने चीजों को बहुत अलग नजरिए से देखा होगा शायद, और अब इंटरनल चेंज जो है वो होना ही है और ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा, आपकी दुनिया को बदलेगा। आप कार्ड ये भी बोल रहे हैं कि अभी टाइम है जब आप अपने होम प्लेनेट में अब मेडिटेशन कीजिए। जो मैंने बोला कि बहुत जरूरी है मेडिटेशन कीजिए। अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आप अपना विजडम जो है, इनर विजडम जो है उसको समझ पाएंगे, अपनी सोल को समझ पाएंगे। जिराफ विजडम आपको रिमाइंड करता है ग्रेशियसली एक्ट करने के लिए, डिग्निटी के साथ एक्ट करने के लिए। सिरिनिटी और बैलेंस जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर आप डिग्निटी से एक्ट करते हैं, अपने आप को बैलेंस्ड रखते हैं, तो आप पावर में रहते हैं, आप लाइट की तरफ जाते हैं। और जिराफ देखा है आपने कितना लंबा गर्दन होती है उसकी, और कितनी एक बॉडी जो है उसका प्रोपोर्शन ही बिल्कुल अलग होता है और उसको बैलेंस की बहुत जरूरत होती है, लेकिन वो बहुत दूर तक देख सकता है। तो इस महीने यही आपका काम है कि दूर तक देखना है, पॉजिटिव रहना है, और बहुत काम एक एनिमल माना जाता है ये, तो बहुत काम रहना है और अपने चीज पे फोकस करना है, कैसे आगे जाना है। जो भी रोड ब्लॉक्स हैं उनसे घबराना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है। क्या होगा जब आप ये चीजें फॉलो करोगे और आपके एंजल मैसेजेस क्या है। अब मैंने 2 कार्ड्स निकाले क्योंकि पहला कार्ड नाइट ऑफ कप्स का आया था। नाइट ऑफ कप्स जो है इसमें मैसेज जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप से रिलेटेड मैसेज है, तो मुझे ऐसा लगा कि रिलेशनशिप का कार्ड आ रहा है, एक और कार्ड निकालूं। एक और निकाला तो लवर्स कार्ड आ गया। तो 100% रिलेशनशिप्स इस महीने बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं आपके लिए, और ये हो सकता है कि आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो सकता है कोई नई रिलेशनशिप आपके लाइफ में आए, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपके दिल को थोड़ा धड़काएंगी, सही तरह से भी और गलत तरह से भी। थोड़ा सा हार्ट पे बर्डन भी आ सकता है, थोड़ा सा इमोशनली कम्युनिकेट भी हो सकता है, थोड़ी सी इमोशनल कम्युनिकेशंस भी हो सकती हैं। किसी भी हालात में घबराना नहीं है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, आगे बढ़ता है और बैलेंस के साथ कम्युनिकेट करना है, सोच के बोलना है। जब आप वो करोगे तो चीजें बेहतरी की तरफ ही जाएंगी। और दूसरा है लवर्स कार्ड। वो बोलता है
अब जब हम अपने दिल से चॉइस करते हैं और कमिटमेंट जो है इमोशन के साथ करते हैं तो पावर जो है वो बहुत ज्यादा होती है प्यार की। और ये कार्ड एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक दूसरे के, तो आपको डेविल से लवर्स में आना है। अगर मैं आपको लवर्स कार्ड इसमें दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। अगर मुझे इमीडिएटली मिल जाता है तो मैं ज्यादा वक्त नहीं खराब करना चाहती हूँ, तो अगर लवर्स कार्ड मैं इसमें दिखाऊंगी तो आपको शायद समझ में आएगा कि कितना कंट्रास्ट है और आपको इस महीने क्या अचीव करना है। मिल गया, बहुत जल्दी मिल गया, वाह। ओके, तो ये देखिए लवर्स और डेविल, ये कंप्लीटली कंट्रास्ट कार्ड्स हैं। एक में एंजल है, एक में डेविल है, दो ही लोग हैं दोनों में, एक में बंधे हुए हैं, एक में फ्री हैं। तो इसीलिए आपको इससे इसका सफर पूरा करना है, डेविल से लवर्स की तरफ आना है इस महीने। सारी लिमिटेशंस जो है उनको छोड़िए, सारी स्टक फीलिंग्स जो है छोड़िए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए, दूसरे लोगों को भी हेल्प मिल सकती है पॉजिटिव होने में, पॉजिटिविटी लाने में लाइफ में। और आपके कार्ड्स जो है इमीडिएटली गिर के बाहर आ गए, 5 ऑफ कप्स और 6 ऑफ सोर्ड्स। 5 और 6 अगेन वही सेम कंट्रास्ट जो है वो आपके लिए आया है, जो बोलता है 5 ऑफ कप्स है जब हम लॉसेस के बारे में सोच रहे हैं लेकिन वहां से जो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। 6 ऑफ कप है ट्रैवल का कार्ड, ट्रैवल से रिलेटेड किस तरह का कोई प्रॉब्लम जो है हो सकता है या लॉस हो सकता है। लाइक आई सेड, ये पॉसिबल है कि जिस जगह पे आप नहीं जाना चाहते हो वहां पे आपको जाना पड़ रहा है, या किसी भी सिचुएशन में वो आपकी लाइफ को स्मूथनेस की तरफ ही लेके जाएगा। जो हर एक सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो इसीलिए ब्लेसिंग्स के बारे में सोचिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है किसी भी सिचुएशन में उसके बारे में सोचिए और आप चीजों को बहुत अच्छे से करना चाहेंगे, कर पाएंगे। अगर इससे ज्यादा जानना चाहते हैं तो पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग के लिए मुझे फेसबुक लिंक के द्वारा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन के द्वारा आप बोल सकते हैं। आपको लिखना है मुझे अपनी रीडिंग करानी है, मैं नंबर शेयर करूंगी और हम इस चीज को आगे लेके जाएंगे। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस हैं, आप टैरो सीख सकते हैं, आप सोल के बारे में समझ सकते हैं, आप एंजल नंबर, बार बार रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं उनका क्या मतलब होता है वो समझ सकते हैं, और भी बहुत कुछ है पॉजिटिविटी से रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड। तो जब आपको टाइम मिले तो प्लेलिस्ट में जाइए, उनको देखिए, अगर अच्छी लगी तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट जरूर छोड़िए। और बाकी मैं आपके साथ मिलूंगी अगले मंथ की प्रेडिक्शंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।